शत्रुता है वो व्यक्ति शांत हो ही नहीं सकता। तो महात्मा शांत होते हैं। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां। महात्मा सबके सुहृद होते, सर्वदेहिनां। उनकी दृष्टि में मनुष्य भी सुहृद का अधिकारी है। कुत्ता, मच्छर, मक्खी, कीड़ा सब। अरे जी एक घटना बताते थे, शायद आप लोगों में से उसमें से कोई प्रत्यक्षदर्शी भी हो सकता है। हमने नहीं देखी पर अपने महाराज जी से सुनी है। नृसिंह घाट पर एक महात्मा थे, बंगाली महात्मा। वे महात्मा नित्य श्रीमद् भागवत की चर्चा करते थे। जब वे भागवत की सत्संग की चर्चा करें तभी उनका चेला कुछ ना कुछ उठपटांग हरकत करे, कभी इधर से बर्तन बजाए, कभी उधर से कुछ करे, कभी उधर से कुछ करे। महात्मा कहते देख सत्संग में विक्षेप मत किया कर, सत्संग में विक्षेप करेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। वह शिष्य मर गया और मरकर वह बंदर बना। आपने शायद सुनी हो, आपके समय की बात। अब महात्मा जी कथा कहने लगे तो वह बंदर बनकर आया बार बार फिर। तो महात्मा जी बोले, बंगाली महात्मा थे गौड़ीय संप्रदाय के, वे बोले देखो पहले भी तुझे समझाया था, अब भी समझा, अब बंदर बन गया, अब तो कम से कम 7 दिन नियम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी घाट पर बैठकर। और न उसने कोई आहार लिया, निराहार निर्जल रहकर 7 दिन उस कथा सुनकर 7वें दिन उसने शरीर छोड़ दिया। महात्मा सबके सुहृद होते हैं। महात्मा किसी जाति विशेष के सुहृद नहीं होते। आज महात्माओं को लोग अपनी अपनी जाति में जो बांटते हैं ना, ये महात्माओं का सम्मान नहीं, महात्माओं का अपमान है। श्री रैदास जी किसी एक जाति के नहीं हैं। रैदास जी समस्त जातियों के, मनुष्य मात्र नहीं जीव मात्र के आचार्य हैं। महर्षि वाल्मीकि सबके आचार्य हैं। श्री धन्ना जी किसी एक जाति के नहीं है, वे धन्ना जी समस्त जातियों के आचार्य हैं। वे सबको भक्ति का उपदेश करते। जाट भजो गुजर भजो भावो भजो अहीर, तुलसी सीता नाथ में सबका को सीर। भगवान के भजन में किसी जाति की अपेक्षा नहीं है। ब्राह्मण ही भजन कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता, वैश्य नहीं कर सकता, चतुर्थ आश्रमी नहीं कर सकता, चतुर्थ वर्ण वाला नहीं कर, सब कर सकता, कोई करो। भैया इन गुरुजनों को, इन संतों को जाति में मत बांटो। तो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का बड़ा रहने दो म्यान। तलवार का मोल होता है, ज्ञान का मोल नहीं होती है। और अजात शत्रु होते हैं। अजात शत्रु अतएव शांता। ये अजात शत्रु हैं, इनकी किसी से शत्रुता नहीं है, इसीलिए ये शांत भी हैं। और भैया ये संत जन ये भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ये अपना घर परिवार कुटुंब खानदान संपत्ति सब कुछ छोड़ देते हैं केवल एक युगल सरकार के एक प्राण प्यारे की प्राप्ति के लिए। आपके बीच में ही जन्म हुआ, आपके घर में ही जन्म हुआ, आपके परिवार में ही जन्म हुआ, पर फिर भी अपनी सब संपत्ति घर परिवार भैया बहन भाई सबको छोड़कर तटिया स्थान जाकर भजन में लग जाते हैं। माता सबसे बड़ा त्यागी वह है जो बहुमूल्य वस्तु का त्याग कर दे। एक महात्मा कहते हम लोग त्यागी हैं पर ये संसारी लोग महात्यागी हैं। हमने कहा महात्यागी, हमने भगवान की प्राप्ति के लिए संसार का घर गृहस्थ का त्याग किया, हम त्यागी। पर इन लोगों ने घर गृहस्थ के लिए भगवान का त्याग कर दिया, ये महात्यागी है। पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया। भैया संसार में कलह की जड़ है संपत्ति धन। इन भक्तों ने मेरी प्राप्ति के लिए अपना धन भी छोड़ दिया। और ये भक्त मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विलास तापा नैतान मदगत चेतस। इनकी समस्त क्रियाएं मेरे लिए हैं।
ये बात करेंगे तो मेरी करेंगे, ये सुनेंगे तो मेरे विषय में सुनेंगे, ये बोलेंगे तो मेरे विषय में बोलेंगे, ये देखेंगे तो मुझे देखेंगे। इनके समस्त कर्म मेरे लिए हैं। मैया ये संतों के लक्षण हैं। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र में तत्वों का विवेचन करके बताया, प्राप्ति के मार्गों का विवेचन किया। भगवान की प्राप्ति के दो प्रकार के मार्ग हैं, धूम्रादि मार्ग और अर्चनादि मार्ग। एक धुएं का मार्ग है, धुएं का मार्ग कौन सा? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और एक दूसरा मार्ग है अर्चनादि, अर्चन का, शरणागति का। एक मार्ग है जिस मार्ग में